Hello everyone. Today we will discuss about formal charges. We have already learned about the what is dot structure, Lewis dot structure, what is octet rule. ये जो सारे concepts जो बताए इससे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टेट रूल हो गया, वो हम लोगों को बताता है कि एक्चुअली उस स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, एक एटम दूसरे एटम के तरफ दूसरे एटम के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है, उसमें क्या क्या सिचुएशंस है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑक्टेट रूल भी पढ़ा था, ऑक्टेट रूल फॉर द डिपेंडेंसी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, सो इस केस में हम लोगों को पढ़ना है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहे या फिर कोई भी कंपाउंड रहे, उनमें क्या होता है, उनमें अलग अलग एटम्स होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे अलग अलग एटम्स से मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी अलग अलग है। तो बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी चार्ज रहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि मान लेते हैं कि जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दैट मीन्स क्या होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया है या फिर फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया है। तो क्लोरीन जो क्या है वो मोर नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन। सो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हम लोगों ने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि क्या है कि अगर ये मेरा CCl अगर ये बॉन्ड है, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग तो हो गई। अभी क्या होगा, हम लोगों ने अगर अजम्पशन कर दिया, हम लोगों ने मान लिया, एवरेजली हम लोगों ने मान लिया कि कार्बन और क्लोरीन इनमें जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ऑब्वियसली इसमें कौन कोवेलेंट बॉन्ड बना है, बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब हम मान सकते हैं कि इन दोनों में इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस कार्बन ने, और इस क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। अब बात क्या आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आती है कि इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो ऑब्वियसली कौन सा है, मेरा क्लोरीन जो है मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक चीज़ होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, इसकी ताकत जो रहेंगी, इस क्लोरीन की जो पावर जो रहेंगी, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की वो क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। दैट मीन्स हम लोगों ने जो बताया था कि कार्बन और क्लोरीन में जो इन बिटवीन जो इक्वली जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके तरफ हो जाएंगे। ऑब्वियसली मतलब क्या है कि ये क्लोरीन इसने क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या कर दिया कि जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो खुद की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट कर लिए। मतलब क्या आ गया ना, इसने क्या कर दिया, इसने पूरे के पूरे अट्रैक्ट नहीं किया। अगर पूरे के पूरे निकाल लिए होते तो इसके ऊपर क्या आ गया होता, पॉजिटिव चार्ज आ गया होता, और इसके ऊपर क्या आ गया होता, निगेटिव चार्ज आ गया होता, बराबर है। तो क्या होता है कि इसने बॉन्डिंग तो बनी है, बट इसने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ने अट्रैक्ट किए हैं, एक थोड़े से पार्शियली अट्रैक्ट किए हैं। मतलब क्या किया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस क्लोरीन के पास, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट क्या है, ये बीच में ना होते थोड़े से इधर चले गए, मतलब क्लोरीन एटम की तरफ सरक गए हैं, मतलब उसने अट्रैक्ट कर लिए। तो क्या हो जाएगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या फिर उसके पास से कुछ चीज़ चली जाती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो डिविसेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बराबर है। वैसे ही केस किसमें है, क्लोरीन के केस में इसने क्या कर दिया, हम लोगों को पता है कि किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स अगर खुद की तरफ ले लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो उसकी तरफ कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। बट इस केस में क्या हो जाएगा, इसने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लिए क्या नहीं लिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अभी निगेटिव चार्ज आएगा, वो भी पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं मैंने ये कार्बन एटम यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, ये CH2, ठीक है, इसको भी CH2 बता देता हूँ, इसको भी क्या बता देता हूँ मैं, CH3 बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसने तो इलेक्ट्रॉन खींच ले है, बराबर है, इस पर्टिकुलर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन तो खींच ले अभी। अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला कार्बन एटम, जो ये वाला पर्टिकुलर ये वाला कार्बन एटम, ठीक है, कौन सा है, ये वाला कार्बन एटम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है कंपेयर टू दिस कार्बन, द पॉजिटिव चार्ज जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कम है, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डबल पॉजिटिव चार्ज बोल देंगे इसको। ऐसे क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के कंपेरिजन में इस कार्बन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में कि ये फॉर्मल चार्जेस एक्चुअल में होते हैं कि मतलब क्या है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि फॉर्मल चार्जेस में जो चार्ज है डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड,
उस केस में किसी भी कंपाउंड के केस में जो कोई भी एटम्स प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है, उनको ही हम बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, तो फॉर्मल चार्जेस क्या बताता है कि फॉर्मल चार्जेस ये चीज़ बताता है एक्चुअली, फॉर्मल चार्ज असाइन ए बॉन्ड असाइन करता है जब कभी भी मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड्स ले लेते हैं कि क्या है कि उसका एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन भी होता है। डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्जेस में क्या होगा अभी कि एक स्ट्रक्चर, कोई भी एक कंपाउंड है मेरा, तो उसका जैसे कि हम लोगों को बेंजीन पता है, ठीक है, जो आपको चीज़ें पता है उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को आगे का बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है, ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म में दिख रहा है मुझे, अब इसको भी मैं इसी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मतलब क्या है डिलोकुलेशन, मतलब क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर दो फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से जब फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मोर देन वन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें अजम्पशन भी कर सकते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द एटम्स। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोगों ने मान लिया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब उसको हम लोगों को किसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लेविस स्ट्रक्चर्स जिनका फॉर्मल चार्ज एवरेजली 0 होता है वो बेस्ट लेविस स्ट्रक्चर माने जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि वो पूरे के पूरे न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो गए अभी। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज जो है वो हम लोगों को हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग उनको बता सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर या फिर किसी भी आयन का फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों को दिख रहा है, ये क्या है CO3 है हमारा। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ एक, ठीक है, ये कार्बन एटम, ये 3 ऑक्सीजन एटम इसको अटैच्ड है। अब यही स्ट्रक्चर को मैं इस फॉर्म में इधर भी का डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, लगा दिया, इसमें भी डबल बॉन्ड, मैं इसको भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ। तो मतलब कि सेम स्ट्रक्चर के 3 फॉर्म बन गए हैं। दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्जेस। ओके, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो क्या है, वो कम है कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बराबर है। देन फॉर्मल चार्ज जो है वो लेवी स्ट्रक्चर किसी भी पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के, इसमें हम लोगों को बताना है कि फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। दिस इज नथिंग बट द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब क्या कि मोर देन वन एटम प्रेजेंट है, वो उसको बोलेंगे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2 जो है ये जी O2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या है सिंगल स्ट्रक्चर है। बट मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट है, मोर देन वन एटम्स कंबाइन टू ईच अदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दिस इज नथिंग बट द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे स्ट्रक्चर जो मोर देन वन नंबर ऑफ एटम से बने हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक स्पेसीज बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को जब पॉलीएटॉमिक स्पेसीज का जो फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर जब बताना रहेगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन अ लेवी स्ट्रक्चर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ फ्री एटम। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ फ्री एटम। आप लोगों को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, बराबर है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बची कौन सी सेल मेरी, L। ठीक है, ये के शेल, एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देने माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या, ये मेरा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा के आके बैठ गए हैं उनको बोलेंगे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई निगेटिव चार्ज कंटेनिंग भी हो सकता है, जैसे कि डाई निगेटिव है, जैसे कि ट्राई निगेटिव है, दोनों भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पे देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर का है, इसको ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज जो है ऑक्सीजन फर्स्ट एटम पे कितना दिख रहा है हम लोगों को, पहले क्या देखना है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, बराबर है। ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, 6 ले लिया माइनस क्या है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन से नॉन बॉन्डिंग जो लोन पेयर में दिख रहे हैं अभी 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इसको 2 लिख देंगे हम लोग, 2 लिख दिए माइनस 1/2 लिखना है। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और वैलेंस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हम लोगों को, देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 2 2 2 4 ये 6, मतलब कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बराबर है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मतलब ये +1 हो जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये जो है ऑक्सीजन एटम, इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। वैसे ही इस ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 2 4 है, -1/2। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन ने इसी ऑक्सीजन के बाद बॉन्ड बनाया है, बट इस ऑक्सीजन ने इसके साथ बनाया है और इस ऑक्सीजन इसके साथ भी बनाया है, बराबर है। तो कितने हैं मल्टीप्लाई 4 0 आ जाएगा। वैसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन O3 ये वाला जो है, ये हमारा थर्ड वाला ऑक्सीजन एटम, इसके ऊपर का भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इससे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है 2 है, ठीक है। इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ठीक है। मतलब मुझे अगर लिखना रहा, इस केस में अगर मुझे लिखना रहा, ये चीज़ अगर मुझे लिख नहीं रही, ठीक है, ये पर्टिकुलर मुझे अभी दिख रहा है, अगर मुझे ये चीज़ दिख नहीं रही, O3 के केस में मुझे उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर लिखना रहा, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, 3 है अभी, 2 3, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी इसके ऊपर को कितना चार्ज आ जाएगा, फर्स्ट ये वाला, इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, सेकंड पे ऊपर 0 चार्ज आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं लिखना है, और इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे ही हम लोग केस दे सकते हैं CO2, ठीक है। CO2 के केस में हम लोगों को देखना है बस ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अभी CO2 के केस में हम लोगों को क्या बताना है कि CO2 के केस में ये चीज़ बतानी है कि CO2 के ये 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें, 3 स्ट्रक्चर, तो इसमें से बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा माना जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा माना जाएगा कि जहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे थे। हम लोगों को यहाँ से खुली आंखों से दिख जाएगा कि इस केस में जब हम लोग को देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन ने, इस कार्बन ने 3, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाए वो ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, बट इसके बाद इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है। इसकी केस देखते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया है, बट ये स्ट्रक्चर देखते तो यहाँ पे क्या इस कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाए, इसके भी डबल बॉन्ड बनाए, इधर भी डबल बॉन्ड बनाए, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो वैसे ही जब हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, अब इस ऑक्सीजन की जब ये CO2 ये CO3 मॉलिक्यूल की जब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब इसमें हम लोगों को पता है कितना है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या लिखना है हम लोगों को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, -1/2 कितना लिखना है हम लोगों को 1/2। अभी बॉन्डिंग में कितने हो रहे, 3 3 6, बराबर नहीं, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, बराबर है। कितने हो जाएंगे 2 1 = 2, 2 3 = 6, ठीक है। कितने हो गए भी, ये माइनस है, मतलब कितने, ये -5, मतलब -1 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, बराबर है। वैसे केस हम लोग इसके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी हाँ, इसके ऊपर भी। अब इसकी केस हम लोग जब देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। -1/2 कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर भी कौन सा आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब बचा वाला वही से केस थर्ड वाली इसमें भी है, ये वाली जो दिख रही है हम लोगों को, ये वाली जो दिख रही है। अब हम लोगों को सेकंड का देखना है, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मल चार्ज जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है इस ऑक्सीजन के केस में कितना है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज जो कार्बन के ऊपर हम देखेंगे तो कार्बन की वैलेंस कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बराबर है। माइनस बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, तो छोड़ देने का उसको नॉन बॉन्डिंग में। अब -1/2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बराबर है। तो हम लोगों को अब देखना क्या है, इसमें हम लोगों को एक चीज़ देखनी है
कि इसके ऊपर अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा अभी ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स। अभी इधर भी दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इधर भी 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, बराबर है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा अभी 4 - 4 0, कार्बन के ऊपर 0 चार्ज आएगा गया। ये तो हो गया अभी ये एक बात होगी। अभी हम किसी भी एक ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं इसमें से, क्योंकि दोनों का भी सेम ही है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, -1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए अभी, कितने हो जाएंगे यहाँ पे अभी कितने हो रहे हैं -1 हो जाएगा अभी यहाँ पे, बराबर है। इस केस में 2 2 1 2 6 यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 - 6 मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 हो गया, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है। तो ये जो है वो CO2 का बेस्ट लेविस स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, हम जब लाइव क्लास लेंगे तो उसमें लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।